नमस्कार बच्चों। हमने कल लेखक परिचय पढ़ लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने भय नामक पाठ लिखा। आज हम मुख्य पाठ शुरू कर रहे हैं। देखिए, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, भय किसे कहते हैं? किसी आती हुई आपदा की भावना, हम जा रहे हैं और हमको लगे कि एक सांड दौड़कर आ रहा है हमारी तरफ, चाहे वो हमारे पास पहुंचने से पहले अपना रास्ता बदल दे, लेकिन दूर से ही उसको देखकर हमें भय लगेगा, डर लगेगा कि यार ये मार देगा, इसके सींगों में आ गए हम, इसके पैरों में आ गए तो क्या होगा। उसी को क्या कहते हैं? भय कहते हैं। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण, कि अपने को पता चल गया सांड आएगा, अपने को मारेगा। जो दुख के कारण के साक्षात्कार से, जो साक्षात्कार होता है, जो मिलन होता है, एक प्रकार का आवेगपूर्ण भाव, एक मन में एक आवेग आता है कि यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, मर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। जो मनोविकार, जो भावना उत्पन्न होती है दिल में, उसी को भय कहते हैं। किसी आते हुए संकट को देखकर जो मन में दुख का जो आवेग उत्पन्न होता है, उसी को भय कहा जाता है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। मेरे को दुख है किसी बात का, मेरे को किसी बात का दुख है तो मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध करूंगा, तुम्हारे ऊपर क्रोध करके मैं अपने दुख के प्रभाव को कम कर सकता हूं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है, और भय उसके पहुंच से बाहर होने के लिए। अब ये तीन चीजें हो गई। एक तो क्रोध, ये एक है दुख, और एक भय। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है, मतलब व्याकुल करता है। जो क्रोध दुखी व्यक्ति होगा वो ही क्रोध करेगा। जिस व्यक्ति को कभी कोई दुख नहीं है वो कभी क्रोध नहीं करेगा। भगवान राम का पूरा जीवन चरित्र उठाकर देख लो, क्या राम ने कभी क्रोध किया है? ऐसी गर्दन नहीं हिलाते, कौन सी गर्दन हिलाने के तो पैसे लगते नहीं, एक बार किया है। पूरे जीवन चरित्र में भगवान राम ने एक बार क्रोध किया, और वो क्रोध भी क्यों किया? क्योंकि उनको दुख हुआ, इसलिए उन्होंने क्रोध किया। यदि उनको दुख नहीं होता तो संभवतः राम अपने जीवन में एक बार भी क्रोध नहीं करते। अब बता दो, राम ने कब किया था अपने जीवन में? जब शंकर का धनुष नहीं टूटा उनसे। तो मेरा समझाया हुआ है तुमको, टेंथ में ध्यान हो तो। क्या कर रहे थे? समुद्र में डूब गए थे लक्ष्मण। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में एक बार क्रोध किया था, जब उनको लंका जाना था, और लंका जाने के लिए उनको समुद्र पार करना था। समुद्र पार करने के लिए उनके पास साधन नहीं थे। समुद्र से प्रार्थना की उन्होंने, कितने दिन तक? 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। भगवान राम समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक समुद्र की पूजा करते रहे, वंदना अर्चना करते रहे। समुद्र प्रसन्न नहीं हुआ, तो उनको दुख हुआ इस बात से कि मैं इतने पूजा कर रहा हूँ, इतने वंदना अर्चना कर रहा हूँ, और फिर समुद्र मेरे से प्रसन्न नहीं हो रहा। तब दुख होने के कारण उनको क्या आया? क्रोध आया। समझ में आ गई बात? और जब क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है तब वो क्या हो जाता है? भय का रूप ले लेता है।
जैसे नीचे से मेरे को किसी ने कुछ कह दिया कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो और आप बैठ कर पढ़ाते हो और हिंदी तो आप पढ़ाते हो, हिंदी में बोलते ही नहीं हो, आप तो तुतला कर बोलते हो, नीचे वाले कहते हैं मेरे को। मैं उनको ये कहूँगा कि साहब आज से ढंग से पढ़ाऊंगा, वो नीचे वालों का गुस्सा किस पे निकालूंगा मैं? तुम्हारे ऊपर निकालूंगा। मैंने उसको खड़ा हुआ एक बार, उसको खूब कूट दिया मैंने, गुस्से में खूब धुनाई कर दी उसकी, और दुर्भाग्य से उसका हाथ टूट गया पीटते पीटते। अब मेरे को भय लगने लगे, यार हाथ तो फ्रैक्चर हो गए, अब तो कौन आएंगे? इसके घर वाले आएंगे, और घर वाले फिर वो नीचे आकर कहेंगे, नीचे वाले मेरे को बुलाएंगे कि मास्टर साहब आपने ये क्या किया, बच्चे का हाथ तोड़ दिया। किसके कारण हुआ ये? सबसे पहले दुख है। दुख से क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध के अत्यधिक क्रोध हो जाने पर क्या भाव जन्म लेता है? भय का। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। दुख का कारण पता चल जाएगा ना अपने को कि इस कारण से दुख है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है नीचे समझाने के लिए। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचा है, तभी क्रोध होगा। दुख का कारण चेतन होगा, चेतन सजीव कोई व्यक्ति, कोई पशु यदि दुख का कारण है तब क्रोध आएगा। जोरदार बारिश आए, हमारा घर गिर जाए, किस पर क्रोध करेंगे? किसी पर नहीं करेंगे क्रोध। और यदि कोई हमारा घर जानबूझकर गिरा दे, उस पर गुस्सा आएगा या नहीं? चाहे वो इंसान हो चाहे पशु। चेतन, यदि दुख का कारण चेतन होगा, किसी चेतन प्राणी के द्वारा यदि दुख दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। भाई एक बार तो क्या है, कई गलतियां तो अनजाने में हो जाती हैं, तब क्रोध नहीं होता। लेकिन ये पता चल जाए हमको कि जानबूझकर उसने हमको दुखी किया है, हमारा नुकसान किया है, तब क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। देखो एग्जाम्पल, इतना बार मालूम होना चाहिए कि दुखी या हानि पहुंचेगी, उसे इतना मालूम हो जाना चाहिए कि उसे दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी जानते हो ना, भविष्य बताने वाले, यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से, यहां तो कोई है नहीं, समझदार हैं, जो 10th में थे गंवार, वो भी अब नहीं रहे गंवार। कोई किसी गंवार का मतलब क्या होता है? मूर्ख, अनपढ़। कोई गंवार से कहे, यदि कोई विद्वान, कोई ज्योतिषी किसी मूर्ख व्यक्ति से कहे, क्या कहे? कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा। फिर कोई पंडित जी कह दें कि कहाँ जा रहा है, मत जा, एक्सीडेंट हो जाएगा तेरा, तब क्रोध नहीं आएगा। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से, मूर्ख से, अनपढ़ से कहे कि कल तेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो वो पंडित जी पर, कहने वाले पर या किसी पर भी गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन यदि वही पंडित जी उसको ये कहें कल अमुक अमुक का तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, कोई कहे कि कल अजय तेरे हाथ पैर तोड़ देगा, तब वो कहेगा कि अजय को तो देख लूंगा कैसे हाथ पैर तोड़ेगा, अजय कोई तोप सिंह थोड़ी है, कैसे तोड़ेगा, वो तोड़ेगा तो मैं नहीं तोड़ सकता क्या उसके, इतना बड़ा आदमी है क्या? समझ गए ना? चेतन का पता लगने पर क्रोध का भाव होता है। पंडित जी ये कहते, ज्योतिषी ये कहते कि कल तेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, कल तो मर जाएगा, तो क्रोध नहीं आएगा। ये कहते पंडित जी या कोई व्यक्ति ये कहते कि कल वो तेरे को मार देगा, तो अपने आप उसके प्रति क्रोध बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? पर उसी से यदि कोई आकर कहे कि कल अमुक अमुक भला भला आदमी, नाम नहीं दिया, हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा। क्या बदल कर कहेगा? त्योरी बदल कर। क्या बदल कर? जानते हो त्योरी? खड़ी हो, कलवड़ी है ना तू, मास्क नीचे कर थोड़ा। जानती है त्योरी क्या होती है बेटा? तेवर। कहाँ होते हैं शरीर में?
होते हैं क्या शरीर में? तो थ्योरी शरीर में होते हैं क्या? नहीं होते, ये तो बाजार से खरीदने पड़ते हैं। बैठ जाओ। अरे थ्योरी का मतलब नहीं जानते क्या? कोई आदमी गुस्सा में होता है तो उसकी ये भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, थ्योरी इनको ही कहते हैं। या थ्योरी इसको भी कहते हैं कि ये जो मस्तक है ना, माथा है, इसके ऊपर लाइनें पड़ जाती हैं। देख अभी देख तेरे आ गई। मतलब सोचने समझने से थ्योरी बदल कर कहेगा, वो थोड़ा क्रोधित होकर, भौहों को तिरछी करके क्रोधित होकर कहेगा। क्या कहेगा? कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले? देख लूंगा, देख लूंगा उनको कौन है। उस नाम सुनते ही उसको क्रोध आ जाएगा। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है। भय दो रूपों में हमारे सामने आता है। कौन कौन से दो रूपों में? एक तो पहला है असाध्य, और दूसरा है इन दो रूपों में भय सामने आता है। भय कितने रूपों में हमारे सामने आता है? दो रूपों में। कौन कौन से? पहला कौन सा है? असाध्य। और दूसरा कौन सा है? साध्य। क्या होते हैं असाध्य और साध्य? सुनते होगे कि साहब उसके तो असाध्य बीमारी हो गई। असाध्य लाइलाज, असाध्य जिसका कोई समाधान नहीं हो सके भय का, वो तो असाध्य होता है। जिस भय का कोई समाधान नहीं हो वो तो कौन सा भय होता है? असाध्य। और साध्य कौन सा होता है? जिसका समाधान हो जाए वो साध्य होता है। समझ में आ गई दोनों बात? असाध्य कौन सा भय होता है? जिसका कोई समाधान नहीं है। और साध्य कौन सा होता है? जिसका उपचार, जिसका समाधान, जिसका इलाज किया जा सकता है, वो साध्य होता है। असाध्य विषय वह है, नीचे भी बता दिया, जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो। आदमी कितना भी प्रयत्न कर ले फिर भी उसका समाधान नहीं कर सकता, निवारण नहीं कर सकता, यह असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है, और साध्य वह है जो प्रयास करके उस भय को दूर किया जा सकता है। वो जैसे साध्य है, मैं तुमको कह दूं कि 4 दिन बाद तुम्हारा हिंदी का एग्ज़ाम लूँगा मैं, और जिन बच्चों के 5-7 से कम नंबर आएंगे उनको पीटूंगा, और 7 दिन बाद लूँगा ना, और ये 3 चैप्टर लूँगा। तो ये साध्य हुआ या असाध्य? साध्य हो गए। आप 3 चैप्टर तैयार कर लोगे, आपको भय लगेगा ही नहीं। अब ये नीचे साध्य असाध्य का भी बता दिया है। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बात करते चले जा रहे। भाई 2 आदमी थे, या तो वो पहाड़ी के नदी के किनारे बैठे थे, या तो बैठे थे या जा रहे थे, आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से भोर की दहाड़ सुनाई देती थी। मिसप्रिंट है, शेर कर लो। शेर की दहाड़ सुनाई देती है उनको, शेर की आवाज़ सुनाई देती है दहाड़ने की। किनको? उन 2 लोगों को जो क्या कर रहे थे, या तो पहाड़ी नदी के किनारे बैठे थे या जा रहे थे। शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते। वे दोनों भाग जाएं, उल्टे पेड़ पर चढ़ जाएं या कहीं छुप जाएं तो वो बच सकते हैं। विषय के साध्य मतलब ये साध्य हुआ या नहीं, इसका समाधान हो सकता था। शेर की दहाड़ सुनते ही बचने का उपाय कर लिया। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार ही होती है। अनुसार तो होती है, भाई साध्य है या असाध्य, वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अभी अपन ने कहा कि साहब शेर की दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी और वो भागकर छुप जाएंगे, लेकिन पीछे देखें तो गहरी नदी है या गड्ढा है। कोई कहावत है, इधर कुआं इधर खाई, क्या है वो? यही है क्या? ऊपर कुआं नीचे खाई, मतलब वो ये है, आगे कुआं पीछे खाई। अब कुएं में भी गिरेगा तो आदमी मरेगा, आगे जाएगा तो आगे बढ़ा तो कुआं, उसमें गिरेगा तो भी मरेगा, और पीछे खाई है उसमें गिरेगा तो भी मरेगा। मतलब प्राण धर्म संकट में फंस
विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। भाई परिस्थिति तो देखी ही जाती है, क्योंकि समय और परिस्थिति का बड़ा ध्यान रखा जाता है, लेकिन मनुष्य की प्रकृति पर भी निर्भर होती है। प्रकृति स्वभाव मनुष्य के स्वभाव पर भी निर्भर होता है। क्योंकि कोई आलसी आदमी ऐसे भी होगा, यार शेर दहाड़ रहा है तो चलो तो अपने तो यहाँ रुक जाओ, बैठ जाओ, शेर तो उधर से निकल जाएगा, उसको क्या मालूम उधर से निकलेगी। स्वभाव पर भी होता है। जो एक जागरूक स्वभाव के लोग होते हैं वो तो बच जाएंगे, और जो आलसी होंगे उनको शेर खा जाएगा, मार देगा। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। क्लेश, कष्ट, दुख का पता चल जाए तुमको, दुख का ज्ञान हो जाए, दुख के कारण का, तो अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। अक्षमता भी हो जाती है कई बार। तुमको कह दिया कि कल ये पहला चैप्टर याद करके आओगे, दूसरा पढ़ा दिया तुमको, पढ़ा दिया ना दूसरा, कल याद करके आओगे, और याद नहीं करके आओगे तो एक बच्चे से भाई प्रश्न पूछूंगा और एक बार नहीं बताने पर 5 घंटे पड़ेंगे। अब तुम कोई अक्षमी हो जाए, कोई कहते कि साहब बुआ जी के चले गए थे, वास्तव में कारण हो जाए, कोई कहते कि बीमार हो गए थे या कोई काम चले गए थे, उसको मालूम है, उसको भयभीत होना पड़ेगा कल क्लास में, लेकिन उसकी अक्षमता भी तो हो गई, कोई ना कोई कारण ऐसा हो गया जिसके कारण वो नहीं पढ़ पाए, नहीं तैयारी कर पाए, ये भी हो सकता है। यदि अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, भाई यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने पर, भाई जीवन है तो संकट तो आएगा, तो अक्षमता की आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास से, भाई आपत्ति को दूर करने का अभ्यास नहीं है अपने को। घर रात का समय है रात का समय है और घर पर आपकी मम्मी और बहन है, पापा है नहीं घर पर, और घर में सांप आ गया, लंबा काला मोटा भयंकर जहरीला, क्या करोगे आप ही। अब वो उसके ऊपर फिर बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। अगला आदमी ये देख ले कि यार गेट बंद कर लो, सांप तो बाहर घूम घाम कर चला जाएगा, डर जाए, और गेट बंद कर ले, और सुबह मम्मी दूध लेने जाए, सांप गेट के पास ही हो, पापा तो अकेले हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए। अब उस व्यक्ति में कितनी बुद्धि है ये देखी जाएगी। भाई सांप है, पहले तो गेट बंद कर लो, अपने दिमाग से काम लो, और फिर छत के ऊपर जाओ और पड़ोसियों को बताओ। समझ रहे हो ना भाई, आदमी में जितनी बुद्धि होगी उतना काम करेगा वो। तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। वो सांप को देखने के बाद स्तंभित ही होगा आदमी, पर कड़े दिल या साहसी आदमी, जो कठोर दिल का आदमी होगा, साहसी हिम्मत वाला जो व्यक्ति होगा, जल्दी डरता नहीं। अरे सांप ही तो है, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे भाग के चढ़ेगा ऊपर, उछल कर कूदेगा हमारे ऊपर, उड़कर आएगा। जो बड़े दिल मतलब मजबूत दिल वाला आदमी होता है, पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।